नोइंग अवर नंबर्स के इस वीडियो में आज हम लोग एस्टिमेशन या राउंड ऑफ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे कि अगर राउंड ऑफ नियरेस्ट 10, 100 या 1000 जो है, अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आते हैं प्लस माइनस डिवाइड या मल्टीप्लाई के, तो उन क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। बहुत ही सिंपल रूल होते हैं इनके भी। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं एग्जाम्पल क्वेश्चंस रिलेटेड टू राउंड ऑफ। ठीक है ना, कि राउंड ऑफ से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, इन इसमें हम बेसिक क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं, जैसे कि प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई के अगर क्वेश्चंस दिए हो तो उनको हम कैसे सॉल्व करते हैं, किस प्रकार से उनको सॉल्व किया जाएगा। तो सबसे पहले जो सिंपल चीज़ है उसको पढ़ते हैं इसमें, जो कि है एडिशन। कि एडिशन जो है, अगर दो नंबरों का एडिशन करने के लिए दिया हो और वो कहे कि इसको एस्टिमेट करके बताओ कि ये जो दिए हुए नंबर हैं इनको एस्टिमेट करके ऐड करना है तो कितना आंसर आएगा। इसके लिए हम एग्जांपल में कुछ ले लेते हैं, कुछ नंबर जैसे ले लेते हैं। जैसे ये एक नंबर ले लिया कि 23 प्लस 123 करना है, पर इसको ऐसे डायरेक्ट प्लस नहीं करना है, इसको हमें एस्टिमेट करके प्लस करना है। कि 23 को एस्टिमेट करना है और 123 को एस्टिमेट करना, मतलब कि राउंड ऑफ करना है कि किसके ये नियरेस्ट है और उसके हिसाब से उनको ऐड करके बताना है कि इसका कितना आंसर आने वाला है। तो अगर राउंड ऑफ वाला वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक नीचे दिया है, उसको जरूर देख लेना, ताकि उससे जो राउंड ऑफ वाला कंसेप्ट है कि नियरेस्ट 10, 100 और 1000 कैसे किया जाता है वो चीज़ क्लियर हो जाएगी। अब बात करते हैं इसकी। ये जो नंबर दिया हुआ यहाँ दे रखा है 23, यहाँ दिया हुआ 123, तो हमें कैसे पता चलेगा। ऊपर तो सिर्फ दे दिया है ऐड करना है, क्वेश्चन में ये भी दिया रहेगा कि इनको जनरल एस्टिमेशन का रूल लगा के ऐड करो। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एडिशन यूजिंग जनरल एस्टिमेशन, एडिशन यूजिंग जनरल एस्टिमेशन। क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है इसमें, बस हमें यही करना है कि इसमें जनरल एस्टिमेशन का ही रूल लगाना है। तो अगर ये दिया हुआ क्वेश्चन जो हमने एक लिया है, इसमें अगर ध्यान से देखें तो यहाँ हमारे पास एक 23 दिया है और यहाँ पे 123 दिया है। तो हमको कैसे पता चलेगा कि इसमें कितना नियरेस्ट राउंड ऑफ करना है, नियरेस्ट 10 करना है, 1000 करना है कि 100 करना है। तो इसका जो है रूल बहुत बेसिक है। अगर ये 23 को देखें तो 23 के अंदर हमारे पास दो डिजिट्स दी हुई हैं, एक 2 और एक 3। ये दो डिजिट का नंबर है। और जो राउंड ऑफ नियरेस्ट 10 होता है, तो वो जो 10 है उसमें भी दो ही डिजिट आती है। तो ये डिजिट्स देखकर हम पता लगा सकते हैं कि नियरेस्ट 10 करना है, 100 करना है कि 1000 करना है। तो यहाँ पे दो डिजिट्स दी हुई है, इसका मतलब ये है कि इसको हमें राउंड ऑफ नियरेस्ट 10 करना है। जबकि यहाँ पे अगर देखें तो ये 123 दिया हुआ है, तो 123 जो दिया है इसका मतलब ये है कि इसके अंदर तीन डिजिट्स है, तो दिख ही रहा है तीन डिजिट्स हैं इसके अंदर। तो इसका मतलब ये है कि हमें इसे राउंड ऑफ नियरेस्ट 100 करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लिख देते हैं यहाँ पे राउंडिंग ऑफ 23 टू नियरेस्ट 10। तो नियरेस्ट 10 क्यों इसको राउंड ऑफ कर रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर दो डिजिट्स दी हुई है, इसीलिए नियरेस्ट 10 इसको राउंड ऑफ करना है हमें। तो नियरेस्ट 10 का जो राउंड ऑफ रूल रहता है, वो राउंड ऑफ रूल क्या कहता है कि राउंड ऑफ रूल ये कहता है कि ये जो 10 दिया हुआ है, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, इसका हाफ करना पड़ता है। जैसे 10 दिया हुआ है, पिछले वाले जो वीडियो है राउंड ऑफ का, उसमें मैंने बताया था कि ये जो 10 दिया हुआ है इसको हमें करना है हाफ, और 10 का हाफ अगर हम करेंगे तो ये आता है हमारे पास 5। तो इसका मतलब ये है कि ये जो 5 हमारा आया हुआ है, इस 5 का इस्तेमाल करके हमें, क्योंकि ये सिंगल डिजिट है इसलिए इस 3 को, ये जो 3 दिया हुआ है इसको हम कंपेयर करने वाले हैं किससे, इस 5 से। तो अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो जो 3 है ये 5 से छोटा है। तो जब भी ऐसा केस होता है तो उस केस में हम क्या करते हैं कि जो 3 रहेगा उसकी जगह हम लिख देंगे 0, और सामने जो 2 है इसमें कुछ भी प्लस नहीं करना रहता है, 2 को वैसे का वैसे ही लिख देंगे। तो इससे हमको ये पता चल रहा है कि राउंड ऑफ नियरेस्ट, अगर 23 को नियरेस्ट 10 राउंड ऑफ करते हैं तो इसका आंसर आता है हमारा 20। ये हो गया राउंड ऑफ नियरेस्ट 10, किसका, 23 का राउंड ऑफ नियरेस्ट 10 हुआ है जिसका आंसर आएगा 20। सेम ऐसे ही जो है हमको राउंड ऑफ नियरेस्ट कितना करना है, 123। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं क्या, राउंडिंग ऑफ 123, 123 टू नियरेस्ट 100। तो इसको नियरेस्ट 100 राउंड ऑफ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 123 में तीन डिजिट्स दी हुई है, इसीलिए इसको राउंड ऑफ नियरेस्ट 100 हमको करना पड़ेगा। तो 100 का रूल भी यही कहता है, जैसे 10 में हमने 10 का आधा किया तो 5 आया, वैसे 100 का आधा करते हैं। पिछली वाली वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे इनको राउंड ऑफ किया जाता है, उसको जरूर
देख लेना, तो उससे चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। सेम ऐसे ही 100 का भी हमें आधा करना है, 100 का आधा करके जो है वो आएगा 50, और 50 डबल डिजिट का नंबर है, तो डबल डिजिट से इस 123 में लास्ट से जो 2 डिजिट दी हुई है जो कि 23 है, उसको 50 से कंपेयर करेंगे। तो अगर 23 को 50 से कंपेयर करते हैं तो यहाँ देख रहे हैं कि जो 23 है ये 50 से ये भी छोटा आ रहा है। तो जब भी नंबर छोटा आता है तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं कि जितने भी डिजिट से कंपैरिजन किया रहता है, यहाँ 2 से किया है तो 2 जीरो लास्ट में लिख दिया जाएगा, और उसके सामने इन दोनों को छोड़कर, ये जो 123 दिया है इसको छोड़कर, 23 जो दे रखा है इसको छोड़कर सामने जो 1 है इसमें कुछ भी प्लस नहीं करना है, तो 1 का 1 ऐसे ही उतर जाएगा। तो इससे हमको ये पता चल रहा है कि राउंड ऑफ नियरेस्ट 23 जो है, अगर उसका नियरेस्ट 100 करते हैं तो वो आता है 20, जबकि 123 का राउंड ऑफ नियरेस्ट 100 कर रहे हैं तो वो आता है 100 ही आएगा। तो इस तरीके से इनका कंपैरिजन करते हैं, इस तरह से राउंड ऑफ करते हैं। तो इसके नीचे जो है हम लिख देते हैं 23 की जगह लिख देंगे यहाँ पे 20 जो कि राउंड ऑफ करके आया हुआ है, और 123 की जगह लिख देंगे 100। ये हो गए हमारे एस्टिमेट, या कहते हैं इसको राउंड ऑफ, ये हो गए हमारे राउंड ऑफ नंबर। अब इन दोनों को अगर हम प्लस करेंगे, 20 प्लस 100 करेंगे तो ये आता है हमारा आंसर 120। बहुत सिंपल है ये। जब भी जनरल रूल दिया हो तो हमें हमेशा यही अप्लाई करना पड़ता है, क्या कि जितनी डिजिट्स दी होंगी इन नंबरों के अंदर, बस उतने डिजिट वाला ही हमें नंबर उठाना है। जैसे 23 जो दिया हुआ था इसमें 2 डिजिट है तो नियरेस्ट 10 वाला रूल लगा दिया हमने। 123 है उसमें 3 डिजिट्स लगी हुई है, तो इसमें भी हमने क्या कर दिया, इसमें हमने जो है 100 का रूल लगा दिया, नियरेस्ट 100 राउंड ऑफ रूल लगा दिया। अब जैसे ये एडिशन किया है, हाँ कुछ क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं जिसके अंदर वो सीधे दे देगा कि एड द फॉलोइंग नंबर राउंडिंग ऑफ देम टू नियरेस्ट 10 या नियरेस्ट 100 या 1000, ऐसा दिया जा सकता है कि इतना ही राउंड ऑफ करना है। तो उस केस में क्या करेंगे, जो 23 दिया होगा इसको भी नियरेस्ट 10 ही राउंड ऑफ करेंगे, और ये जो 123 दिया रहेगा इसको भी नियरेस्ट 10 ही राउंड ऑफ करेंगे, अगर ऐसा वहां पे दिया है कि सीधे सीधे यही राउंड ऑफ करना है तो। लेकिन अगर जनरल रूल दिया हुआ है तो जनरल रूल में हम इनकी डिजिट्स देखते हैं कि कितने डिजिट के नंबर हैं, मतलब उस नंबर में कितनी डिजिट है, उसके हिसाब से हम पता करेंगे किससे राउंड ऑफ करके देखना है, किसके नियरेस्ट राउंड ऑफ करना है। अब जैसे एडिशन में ये जनरल रूल दिया हुआ है, सेम टू सेम वैसे ही सब्ट्रैक्शन के लिए भी जनरल रूल आ सकता है कि सब्ट्रैक्शन में पूछ लिया जाए कि जनरल रूल का इस्तेमाल करके सब्ट्रैक्ट करो। तो यहाँ पे हेडिंग चेंज कर देते हैं, इसको मैं लिख देता हूँ सब्ट्रैक्शन यूजिंग जनरल एस्टिमेशन। तो जैसे एडिशन में जनरल रूल लगाया है सेम टू सेम वैसे सब्ट्रैक्शन में भी यही रूल लगेगा। इसमें कुछ नंबर ले लेते हैं, जैसे 352 माइनस 276, इसको जो है हमें करना है कितना, इसको राउंड ऑफ करना है, या फिर इसको मैं कम कर देता हूँ। रूल वैसे ही लगेगा सेम टू सेम, जो ऊपर लगाया था रूल यहाँ पे भी वही रूल लगाना है। अगर यहाँ 352 देखें तो इसके अंदर टोटल 3 डिजिट दिए, 3 डिजिट का मतलब होता है 100। 100 मैंने क्यों कहा 3 डिजिट का मतलब 100, यानी कि 100 से ही हमें राउंड ऑफ करना है, नियरेस्ट राउंड ऑफ क्या करेंगे 100 करेंगे। तो अगर 352 को हम नियरेस्ट 100 राउंड ऑफ करेंगे तो राउंड ऑफ का रूल कहता है, नियरेस्ट 100 का रूल ये कहता है कि 100 का हाफ करो, हाफ करेंगे तो 50 आएगा, और 50 आने के बाद क्या करना है कि ये जो, क्योंकि 50 जो है 2 डिजिट का नंबर है, इसीलिए दिए हुए नंबर में लास्ट के टू डिजिट जो है 2 डिजिट उनको कंपेयर करेंगे 50 से। तो अगर इसमें हम कंपेयर कर रहे हैं 50 से तो 52 सीधा सीधा दिख रहा है कि 50 से ज़्यादा ही है। तो जब भी ऐसा केस होता है तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं कि लास्ट में 2 जीरो लिख देते हैं। ये जो दोनों जीरो लिखे हैं हमने इस 2 और 5 की जगह लिखे हैं। जब बड़ा होता है तो दोनों की जगह जीरो लिखना ही लिखना है, और सामने जो भी इनकी डिजिट रहेगी, जैसे यहाँ 3 है तो उसके अंदर +1 करके लिखना है, तो 3 में +1 करेंगे तो होता है 4, तो यहाँ लिख देंगे हम कितना 4। तो इसका मतलब ये है कि जो राउंड ऑफ हमने किया है 352 का नियरेस्ट 100, इसको राउंड ऑफ करके आएगा हमारा 400। अब नेक्स्ट इसमें देखते हैं, नेक्स्ट जो है माइनस करना है किसको 76 को। तो 76 में 2 डिजिट्स हैं, और जब 2 डिजिट रहती है तो 2 डिजिट हमारे 10 में ही आता है, तो इसका मतलब ये है कि इस 76 को हम राउंड ऑफ करने वाले हैं नियरेस्ट 10। 10 के नियरेस्ट इसको राउंड ऑफ हमें करना है। तो 10 का रूल क्या कहता है कि 10 का हाफ करो, हाफ करके 5 आएगा, 5 सिंगल डिजिट है तो दिए हुए नंबर के लास्ट डिजिट के साथ 5 का कंपैरिजन करेंगे। तो इस केस में अगर देखें तो जो ये 6 दिया हुआ है ये 5 से बड़ा है, और जब भी बड़ा होता है, छोटा होता है या बराबर होता है तो जिनसे भी कंपैरिजन किया उन सबकी जगह लिखना तो हमें 0 ही है। 6 की जगह हमने लिख दिया 0, पर इसमें जो सामने हाँ इसमें जो सामने 7 दिया है इसमें क्या करेंगे, इसमें 1 जो है वो प्लस करके लिखना पड़ेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि
ये 6 जो है वो 5 से बड़ा आया हुआ है। तो जब भी ये लास्ट डिजिट 5 राउंड ऑफ नियरेस्ट 10 में लास्ट डिजिट अगर 5 के बराबर या बड़ी होती है तो इसकी जगह लिखते तो 0 है, इसकी जगह इस 6 की जगह या जो भी डिजिट होगी उसकी जगह 0 तो लिखना ही है, पर सामने अगर इसके जो भी डिजिट होगी उसमें +1 करके उसको लिखते हैं, सीधे सीधे नहीं उतारा जाता है। तो 7 में 1 प्लस करेंगे तो ये आएगा 8। मतलब कि अगर इसको राउंड ऑफ नियरेस्ट 10 किया हमने 76 को तो इसका आंसर आता है 80। 352 को अगर हमने किया तो वो आया है 400 और 76 को हमने राउंड ऑफ किया तो इसका आया है हमारा कितना, 80 आया है। तो बहुत सिंपल है। इसके नीचे हम लिख देंगे कितना, लिख देंगे यहाँ पे 400 और माइनस की साइन लगेगी और यहाँ लिख देंगे हम कितना, 80। तो एस्टिमेट करने से या राउंड ऑफ करने से जो कैलकुलेशन रहती है वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है। तो अब सीधे सीधे हम क्या कर देंगे, 400 में से 80 को माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा कितना, 320 आंसर आएगा। तो एस्टिमेट करने का जो जनरल रूल एस्टिमेशन होता है बहुत ही सिंपल होता है। जो एडिशन में जो रूल लगेगा, सब्ट्रैक्शन में जो लगेगा, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में भी सेम वही रूल्स हमको लगाने पड़ते हैं। तो अब देखते हैं मल्टीप्लिकेशन का रूल कि मल्टीप्लिकेशन में कैसे जनरल एस्टिमेशन का इस्तेमाल हम लोग करने वाले हैं या कैसे करते हैं। हाँ, कई बार क्वेश्चन ऐसे आ सकता है जिसमें सीधा सीधा जो है वो दिया रहेगा कि आपको इसको राउंड ऑफ नियरेस्ट 10 ही करना है या फिर नियरेस्ट 100 ही करना है। तो उस केस में दोनों नंबर जो दिए रहेंगे प्लस माइनस करने वाले उन सब में हमें क्या करना पड़ेगा, दिए हुए राउंड ऑफ नंबर को ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। मल्टीप्लिकेशन तो मल्टीप्लिकेशन में भी हम कोई छोटे मोटे नंबर ले लेते हैं, बहुत ज़्यादा बड़े नंबर नहीं लेते हैं इसके अंदर। जैसे इसमें ले लेते हैं 340 ले लेते हैं और मल्टीप्लाई बाय 12 ले लेते हैं। सिंपल सिंपल रहेगा, सीधे सीधे हमें सिर्फ इसको समझना है कंसेप्ट को कि कैसे राउंड ऑफ होता है। तो राउंड ऑफ इसमें भी करने के लिए सेम वही रूल हमको लगाना है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको 120 ले लेता हूँ, इस बार 3 3 डिजिट ले लेते हैं, 3 इधर भी 3 इधर भी। तो अगर यहाँ पे भी 3 ले लिया हमने और यहाँ पे भी 3 ले लिया, इसका मतलब ये है सीधे सीधे कि दोनों को जो है राउंड ऑफ हमें नियरेस्ट 100 ही करना है। तो 340 को अगर राउंड ऑफ नियरेस्ट 100 करेंगे तो क्या करना है, जब 100 करते हैं तो 100 का आधा जो होता है वो 50 होता है। 50 डबल डिजिट नंबर है, इसीलिए इसकी दी हुई ये दिए हुए नंबर की लास्ट 2 डिजिट को 50 से कंपेयर करेंगे और यहाँ कंपेयर करके हमको ये दिख रहा है कि 40 तो छोटा आ रहा है 50 से, तो इस जीरो की जगह जीरो लिख देंगे। ये जो 4 दिया है इसकी जगह पे जीरो लिख देंगे। पर जब छोटा आता है तो सामने जो भी डिजिट रहती है उसको ऐसे का ऐसे उतार देते हैं, मतलब उसमें कुछ भी प्लस नहीं करते हैं। तो अगर 340 को हम राउंड ऑफ करते हैं नियरेस्ट 100 तो 300 ही आंसर आता है। फिर जो नेक्स्ट दिया हुआ है वो दे रखा है 120। अब 120 में देखें तो 120 भी जो क्या है, ये 3 डिजिट का नंबर है, इसमें भी 3 डिजिट्स आ रही हैं। तो अगर इसमें 3 डिजिट आ रही है तो इसका मतलब ये है कि इसमें भी हमें लास्ट के इसके 2 डिजिट जो है 50 से कंपेयर करने पड़ेंगे। 50 से क्यों कंपेयर करना है, क्योंकि 100 का आधा 50 ही होता है। और यहाँ अगर कंपैरिजन हमने किया तो हमको दिख रहा है कि 20 जो है ये 50 से छोटा है, तो क्या करेंगे, उस जीरो की जगह लिख देंगे जीरो और ये जो 2 है इसकी जगह भी लिख देंगे जीरो। जबकि जो 1 दिया हुआ है इसमें हमें कुछ भी प्लस नहीं करना है, ऐसे कैसे उतार देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 100। तो मतलब ये है कि 340 को अगर राउंड ऑफ नियरेस्ट 100 करते हैं तो 300 आता है और 120 को अगर राउंड ऑफ नियरेस्ट 100 करते हैं तो 100 ही आता है। तो इनके नीचे हम लिख देते हैं इनके राउंड ऑफ वाले नंबर, जो कि आया है 300 और मल्टीप्लाई इसमें कर देते हैं हम 100। अच्छा, ये जो 0 0 आ गए हैं तो 0 0 के मल्टीप्लीकेशन जो है ना बहुत सिंपल होते हैं। इसका आंसर अगर निकालना है तो क्या करेंगे, ये जो सामने ये जो 300 दिया है इसमें सामने ये 3 है और ये जो 100 दिया है इसमें 1 है, तो हम इस 1 और 3 का करेंगे मल्टीप्लाई। 1 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 3 जा 3 ही होता है। और क्या करेंगे, इस 300 में 2 जीरो दिए हैं, इस 100 में 2 जीरो दिए हैं, टोटल होते हैं 4 जीरो, तो इस 3 के पीछे हम 4 जीरो इंसर्ट कर देंगे या 4 जीरो इसमें लगा देंगे। जब भी 0 0 वाले इस तरह के मल्टीप्लीकेशन दिए रहते हैं ना तो इनका मल्टीप्लीकेशन करना बहुत सिंपल होता है। जो डिजिट्स होंगे उनका मल्टीप्लाई कर लो, टोटल उनमें जितने जीरोज हैं उनको काउंट कर लो और वो सारे जीरो आए हुए नंबर के पीछे लगा दो। तो बहुत सिंपल रूल होता है मल्टीप्लिकेशन का। अगर 0 0 दिए रहते हैं तो कॉपी पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधे ऐसे उठाना है। हाँ, बड़े नंबर आ गए तो करना पड़ेगा उनका मल्टीप्लिकेशन जो है। तो ये हो गया मल्टीप्लिकेशन, इसमें जनरल एस्टिमेशन लगाया हमने। अब नेक्स्ट बात करते हैं डिवीजन की, कि डिवीजन जो है उसके अंदर किस तरीके से हम रूल लगा सकते हैं जनरल का।
मैंने बता दिया स्टार्टिंग में, जो एडिशन में लगेगा, जो सब्ट्रैक्शन है, सब में जनरल रूल में वही लगेगा, डिवीजन यूजिंग जनरल एस्टिमेशन। इसमें कुछ अच्छे अच्छे नंबर लेते हैं जो कि डिवाइड हो जाएं, जैसे कि यही ले लेते हैं कुछ। अब इसमें ये मान लेते हैं कि ये डिवाइड का साइन है, ठीक है, 56 स्लैश फॉरवर्ड स्लैश मतलब डिवाइड का साइन है। इसमें ले लेते हैं हम जैसे 29 ले लेते हैं। अब मुझे लगता है ये नंबर, हाँ शायद डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो एस्टिमेट करते हैं, तो 56 दिया हुआ है, 56 डबल डिजिट है, और 29 जो दिया ये भी डबल डिजिट है। ये जो फॉरवर्ड स्लैश लगा है इसको डिवीजन ही समझना, ये डिवाइड का ही साइन है, डिवीजन ही समझना है इसको। तो 56 दिया है, 56 डबल डिजिट नंबर है, तो अगर डबल डिजिट है तो इसका मतलब है राउंड ऑफ नियरेस्ट 10 करना है। तो नियरेस्ट 10 जब राउंड ऑफ करते हैं तो उसका आधा कर लेते हैं, 10 का आधा करेंगे तो 5 आएगा। 5 सिंगल डिजिट है, तो इस दिए हुए नंबर की लास्ट जो डिजिट रहेगी, जैसे कि इसमें 6 है, तो इसका कंपैरिजन करेंगे हम किससे, 5 से। 5 से अगर कंपेयर कर रहे हैं तो हमको पता चल रहा है कि 6 जो है वो 5 से बड़ा डिजिट है या बड़ा नंबर है, तो इसकी जगह लिख देंगे 0। और जब बड़ा होता है तो जो सामने डिजिट रहती है उसमें +1 करके लिखते हैं, तो 5 में +1 करेंगे तो ये हो जाएगा 6। मतलब 56 का राउंड ऑफ नियरेस्ट 10 जो है वो 60 होता है। सिंपल रूल। ऐसे ही 29 दिया हुआ है, तो 29 भी डबल डिजिट का ही है, तो 10 से ही राउंड ऑफ करने वाले हैं हम लोग। तो 10 का राउंड ऑफ क्या कहता है कि इनको, हाँ 10 का हाफ कर लो, हाफ करने के बाद सिंगल डिजिट जो आएगी उसका कंपैरिजन इसके डिजिट से कर लो। तो 9 अगर देखें तो ये जो 9 आ रहा है ये भी हमारे 5 से बड़ा है, तो उस 9 की जगह हमको लिखना है 0, और ये जो 2 दिया है इसमें हम +1 करके लिखने वाले हैं। तो अगर 29 का राउंड ऑफ नियरेस्ट 10 करते हैं तो वो 30 आता है। तो हाँ, जो हमारे नंबर आ रहे हैं आराम से डिवाइड हो जाएंगे, तो इनको लिख लेते हैं 60, क्योंकि 56 का राउंड ऑफ 60 आ रहा है, 29 का राउंड ऑफ 30 आ रहा है, तो 60 डिवाइड बाय 30 हो जाएगा इसका राउंड ऑफ। तो इनको अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा कितना, 2 आंसर आएगा। 32 या 60 होता है। तो इस तरीके से डिवीजन जो है वो करते हैं, वो भी जनरल एस्टिमेशन का रूल फॉलो करके, जनरल एस्टिमेशन का रूल लगा के। अगर हम ध्यान से देखें तो जो हमने डिवीजन किया, जो मल्टीप्लिकेशन किया हुआ है, उसके अलावा जो सब्ट्रैक्शन किया हमने, और जो एडिशन किया, इन सब में एक ही जैसा रूल लग रहा है, और वो रूल ये कह रहा है कि जितने दिए हुए नंबर्स में अगर जनरल एस्टिमेशन लगाना है तो जो नंबर्स हैं उनमें जितने डिजिट होंगे उन डिजिट के हिसाब से हमें उनको राउंड ऑफ करना पड़ेगा। जैसे कि इसमें 23 था डबल डिजिट, तो राउंड ऑफ नियरेस्ट 10 कर दिया। 123 में 3 डिजिट है, तो 3 डिजिट 100 में होती है, तो इसको राउंड ऑफ नियरेस्ट 100 ही करना है। और राउंड ऑफ नियरेस्ट कैसे किसी भी नंबर का करते हैं उसका लिंक नीचे दिया हुआ है, तो वहां से देख लेना। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। जितना कुछ इसमें पढ़ा है वो सब मैं पैक करके अपलोड कर दूंगा, तो वहां से डाउनलोड कर लेना। उसके अलावा दूसरे चैप्टर्स के भी नोट्स प्लस क्वेश्चन आंसर एनसीईआरटी के दिए हुए हैं, उनको भी डाउनलोड करके ज़रूर पढ़ लेना, आगे काम आएंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।